हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार अपने YouTube चैनल यूवी कंपटीशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं लेकर उपस्थित हूं एक नया वीडियो। साथियों, हम लोग जो पढ़ रहे थे, हमारा एक कोर्स चल रहा था राजस्थान अध्ययन। राजस्थान अध्ययन में हमने राजस्थान का इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में हमने शुरू किया था राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति। साथियों, हमने विभिन्न जिलों की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति पढ़ ली है, तो आपसे निवेदन है कि पिछले वाले वीडियो जो कि प्लेलिस्ट में डले हुए हैं वो भी देखिए। और आज हम विभिन्न जिलों की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति स्थल, जिनमें कि नगर सभ्यता, रेड सभ्यता, नगरी सभ्यता, नौ सभ्यता, दर सभ्यता, मलाह सभ्यता और बयाना सभ्यता इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, हमारा ये वीडियो नगर सभ्यता, रेड सभ्यता, नगरी सभ्यता, नौ सभ्यता, दर सभ्यता, मलाह सभ्यता, बयाना सभ्यता के बारे में है। और इस वीडियो में हम इन सभ्यताओं के उत्खननकर्ता, खोजकर्ता, इन सभ्यताओं का स्थल कहां पर है, कहां पर ये सभ्यताएं विकसित हैं, कहां पर फली फूली हैं, इसके अलावा इन सभ्यताओं से की खुदाई में हमें क्या क्या साक्ष्य मिले उनके बारे में जानेंगे। साथियों, वीडियो पूरा देखें और पूरा वीडियो ध्यान से देखें। देखने से ज्यादा आपको सुनना है, क्योंकि आप सुनोगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि हमने लिखा कैसे और किस तरह से लिखा हुआ है। साथियों, हमारा कंटेंट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट है। चाहे आरएस हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट का एग्जाम हो, पुलिस, कुछ भी एग्जाम हो राजस्थान का, स्टेट पीसीएस के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आइए शुरू करते हैं नगर सभ्यता से। सबसे पहले हम बात करते हैं नगर सभ्यता की। तो नगर सभ्यता की बात की जाए तो नगर सभ्यता टोंक जिले के उनियारा में विकसित हुई। यानी कि जो नगर सभ्यता स्थल है वो टोंक जिले के उनियारा में है। और इस नगर सभ्यता का जो प्राचीन नाम है, इस नगर सभ्यता को प्राचीन नाम से मालव नगर के नाम से जाना जाता है। यानी कि नगर सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? मालव नगर सभ्यता। इस सभ्यता की जब खुदाई की गई तो यहां से विभिन्न प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो जब खुदाई की गई तो यहां से जो साक्ष्य मिले, उन साक्ष्यों में क्या क्या थे कि मालव सिक्के व आहत मुद्राएं, जिन्हें पंचमार्क मुद्राएं भी कहते हैं, वो मिली थी। इसके अलावा नगर सभ्यता स्थल से जब उत्खनन किया गया तो यहां से गुप्तकालीन कला के अवशेष प्राप्त हुए। जो गुप्तकालीन कला के अवशेष थे उनमें जो प्रमुख अवशेष थे वो कौन कौन से थे? स्लेटी पत्थर से बनी महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा, एक मुखी शिवलिंग, पत्थर पर मोदक रूप में गणेश का अंकन, 3 फणधारी नाग का अंकन तथा कमल धारण किए हुए लक्ष्मी की खड़ी प्रतिमा। ये सारी चीजें जो कि गुप्तकालीन कला के अवशेष है, नगर सभ्यता की खुदाई में मिले थे। तो नगर सभ्यता की बात हमने की कि नगर सभ्यता का जो स्थल है वो क्या है? टोंक जिले का उनियारा। और यहां की खुदाई में गुप्तकालीन कला के अवशेष, मालव सिक्के व आहत मुद्राएं मिली थी। साथियों, अब हम बात करते हैं रेड सभ्यता के बारे में। रेड सभ्यता की बात की जाए तो रेड सभ्यता जो है वो टोंक जिले की निवाई तहसील में रेड नामक स्थान पर ढील नदी के किनारे विकसित हुई। यानी कि रेड सभ्यता जो कहां मिली थी? टोंक जिले की निवाई तहसील में रेड नामक स्थान पर ढील नदी के किनारे। और इसका उत्खनन जो था, रेड सभ्यता का जो उत्खनन था, यह ढील नदी के किनारे जो उत्खनन किया था वो वर्ष 1938 में केएन पुरी, केदारनाथपुरी और दयाराम साहनी के द्वारा इस स्थल की खुदाई की गई जहां पर रेड सभ्यता मिली थी। रेड नामक स्थल पर ढील नदी के किनारे खुदाई की गई और रेड सभ्यता मिली थी। रेड सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों की बात की जाए तो रेड सभ्यता से ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए जो सिद्ध करते हैं कि राजस्थान का टाटानगर, इसको क्यों कहा जाता है? रेड सभ्यता को। तो रेड सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों की बात की जाए, जब इसकी खुदाई हुई तो इसकी खुदाई में लोहों के विशाल भंडार मिले थे। रेड सभ्यता के उत्खनन में लोहों के विशाल भंडार। रेड सभ्यता के उत्खनन का मतलब हमारा यह है कि रेड सभ्यता जो स्थल था उसके उत्खनन में लोहों के विशाल भंडार मिले। इसके अलावा इस स्थान के उत्खनन में अपोलो डॉट्स का सिक्का तथा इंडोनेशियन सिक्के भी मिले थे। इसमें खास बात यह है कि वर्ष 2007 में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा चांदी के पंचमार्क आहत सिक्कों का भंडार
रैड सभ्यता की खुदाई में मिला। वर्ष 2007 में एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला चांदी के पंचमार्क सिक्कों का रेड सभ्यता स्थल की खुदाई में। और जो सिक्के मिले थे उन सिक्कों की संख्या लगभग 3075 है। इतने ज्यादा सिक्के मिलना, लोगों के विशाल भंडार मिलना, अपोलोडोट्स का सिक्का तथा इंडोनेशियन सिक्के मिलना और चांदी के पंचमार सिक्कों का भंडार मिलने के कारण रैड सभ्यता स्थल को राजस्थान का टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। यही मेन कारण था कि चांदी के पंचमार्क सिक्कों का भंडार मिलने के कारण रैड सभ्यता स्थल को राजस्थान के टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस सभ्यता की खुदाई में मातृ देवी व गजमुखी यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावा बंदर के समान बर्तन मिले हैं और मृण मूर्तियों पर मथुरा शैली की छाप मिली है। यानी कि इस सभ्यता की खुदाई में मृण मूर्तियां मिली जिनमें मथुरा शैली की छाप मिली है। तो रैड सभ्यता स्थल को ही टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। और रैड सभ्यता स्थल को टाटा नगर के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि यहां पर सबसे बड़े चांदी के पंचमार्क सिक्कों का भंडार मिला जिनकी संख्या लगभग 3075 बताई जाती है। तो यह थी राजस्थान राज्य की रैड सभ्यता जो कि प्राचीन कालीन सभ्यता है। अब हम आगे बात करते हैं नगरी सभ्यता के बारे में। तो नगरी सभ्यता, जिसको कि प्राचीन काल में नगरी जो थी उसको माध्यिका नगरी के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि इसको नगरी सभ्यता या माध्यिका नगरी सभ्यता भी कह सकते हैं। और ये माध्यिका जो नगरी सभ्यता है ये चित्तौड़गढ़ जिले में बैडच नदी के किनारे पर नगरी नामक स्थान पर फली फूली। यानी कि इसका उत्खनन स्थल कहां है? चित्तौड़गढ़ जिले में बैडच नदी के किनारे नगरी नामक स्थान पर। और इसके उत्खनन किसने किया? इसका उत्खनन सर्वप्रथम वर्ष 1904 में डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने किया। 1904 ईस्वी में डी.आर. भंडारकर ने इसका उत्खनन किया। फिर उसके बाद भंडारकर के बाद 1962 ईस्वी में केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने नगरी सभ्यता के स्थान पर उत्खनन किया। नगरी सभ्यता के स्थान पर जब उत्खनन किया तो इसकी कुछ विशेषताएं निकली। जब इस स्थल की उत्खनन कार्य हुआ तो नगरी सभ्यता की कुछ विशेषताएं आई जो कि विशेषताएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस नगरी सभ्यता में पाणिनि के द्वारा उल्लेखित एक सभ्यता स्थल है, ऐसा हमें साक्ष्य मिले। यानी कि नगरी सभ्यता पाणिनि के द्वारा उल्लेखित सभ्यता स्थल है। और प्राचीन काल में नगरी सिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी। जो सिवी जनपद है उसकी राजधानी हुआ करती थी नगरी, जिससे हमें नगरी सभ्यता मिली। इसका लिए यहां पर जो सबसे प्रमुख विशेषता है गोसुंडी शिलालेख यहां की सबसे प्रमुख विशेषता है, जिसे डॉक्टर भंडारकर द्वारा पढ़ा गया था गोसुंडी शिलालेख को। और गोसुंडी शिलालेख की बात की जाए तो गोसुंडी शिलालेख राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम शिलालेख है। तो साथियों, नगरी सभ्यता की जब खोज हुई तो कुछ विशेषताएं निकली। उसमें गोसुंडी शिलालेख की विशेषता सर्वप्रथम है, सर्वपारी है। और गोसुंडी शिलालेख राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम स्थल है। तो इस सभ्यता की जब खुदाई की गई तो खुदाई में सबसे पहला जो शिलालेख था वो निकला था गोसुंडी शिलालेख, और दूसरा शिलालेख जो निकला था वो था हाथीबाड़ा का शिलालेख। और इन दोनों शिलालेखों की खोज 1887 ईस्वी में श्यामल दास ददियावाड़ा द्वारा की गई थी। यानी कि गोसुंडी डी.आर. भंडारकर ने तो पढ़ा था, खोज किसने की थी? 1887 में श्यामल दास ददियावाड़ा ने गोसुंडी शिलालेख और हाथीबाड़ा का शिलालेख दोनों की खोज की थी। और डी.आर. भंडारकर ने इस स्थान पर एक मंदिर खोजा था। यानी कि नगरी सभ्यता की उत्खनन में डी.आर. भंडारकर ने एक मंदिर खोजा, उनके द्वारा एक मंदिर खोजा गया था जो कि राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम मंदिर है। यानी कि बात यह है कि गोसुंडी शिलालेख राजस्थान में जो वैष्णव संप्रदाय है उसका प्राचीनतम मंदिर है, जिसे कि
द्वितीय ईस्वी पूर्व शताब्दी का संगुकालीन मंदिर भी कहा जाता है। तो नगरी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी गोसुंडी का शिलालेख, जिसकी खोज 2 शिलालेख खोजे गए थे, गोसुंडी शिलालेख और भातीबड़ा का शिलालेख। और ये दोनों शिलालेख खोजे गए थे श्यामलदास ददियावाड़ा द्वारा 1887 ईस्वी में। यहां पर D.R. भंडारकर ने एक मंदिर खोजा, और जो मंदिर था वो गोसुंडी शिलालेख से प्रेरित था, जो कि राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम मंदिर निकला। और द्वितीय ईस्वी पूर्व शताब्दी में इसे संगुकालीन मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। अब बात करते हैं नगरी सभ्यता से साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए। तो नगरी सभ्यता के उत्खनन में भारत के सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर का अवशेष मिले। यहां पर उत्खनन में प्राचीन सिवी जनपद के सिक्के मिले, जिन पर मझानी के सिवी जनपदस्थ लेख उत्कृष्ट है। इसके अलावा यहां से गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं। तो नगरी सभ्यता में प्रमुख है गोसुंडी का शिलालेख, प्राचीन वैष्णव मंदिर के अवशेष, इसके अलावा सिवी जनपद की राजधानी इत्यादि नगरी सभ्यता में प्रमुख चीजें हैं। आगे हम बात करते हैं नौ सभ्यता के बारे में। नौह सभ्यता की बात की जाए तो नौह सभ्यता भरतपुर जिले के नौह में रूपारेल नदी के किनारे विकसित हुई, और इसका समय काल 3000 ईस्वी पूर्व की लोहयुगीन सभ्यता का समय काल है। जो नौह सभ्यता है, इसके उत्खनन कार्य, इसके खोजकर्ता वर्ष 1963-64 में श्री रतनचंद्र अग्रवाल यानी कि RC अग्रवाल के निर्देशन में नौह सभ्यता स्थल की खुदाई की गई। जब नौह सभ्यता स्थल की खुदाई हुई तो यहां से विभिन्न साक्ष्य मिले, और वो साक्ष्य क्या है, तो नौह सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों की बात की जाए तो इस पुरातात्विक स्थल की खुदाई में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष भी मिले थे। मतलब सभ्यता तो लोहयुगीन सभ्यता है, लेकिन यहां पर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले थे। और जब रूपारेल नदी के किनारे उत्खनन किया गया तो यहां 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए। वो 5 सांस्कृतिक युग कौन कौन से हैं? आर्य सभ्यता के अवशेष मिले, ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले, महाभारत काल के अवशेष मिले, कुषाण काल के अवशेष मिले, और मौर्य युगीन काल के अवशेष भी यहां से प्राप्त हुए। इसके अलावा नौह सभ्यता की खुदाई में अचित्रित मृदभांड, कुषाण कालीन ईंट प्राप्त हुई, और इन अचित्रित मृदभांड व कुषाण कालीन ईंटों पर पक्षी का चित्र अंकित था, यानी कि इन पर पक्षी का चित्र अंकित है। तो ये थी राजस्थान राज्य की नौ सभ्यता, प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक। अब हम बात करते हैं दर सभ्यता की। दर सभ्यता भरतपुर जिले के दर क्षेत्र में विकसित हुई, और इस सभ्यता से मानवकृति, बारहसिंगा, व्याघ्र व सूर्य आदि के चित्रांकन दृष्टिगत है कि ऐसे प्रमाण मिले हैं कि यहां पर मानव आकृति, बारहसिंगा, व्याघ्र व सूर्य आदि है, आदि प्राप्त हुए हैं, और यह भरतपुर जिले के दर क्षेत्र में है। बात करते हैं मल्लाह सभ्यता की। तो मल्लाह सभ्यता भरतपुर जिले में घना पक्षी अभ्यारण्य के मध्य में स्थित है, यानी कि मल्लाह सभ्यता की उत्पत्ति भरतपुर जिले में घना पक्षी विहार, जिसे राष्ट्रीय घना पक्षी विहार भी कहते हैं, और यह साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है कि विदेशी पक्षी साइबेरियन क्रेन यहां पर आता है, रहता है, रुकता है, मतलब यात्रा पे आता है, चला जाता है। और घना पक्षी विहार की यदि बात की जाए तो घना पक्षी विहार त्रिकोण पर स्थित है, यानी कि दिल्ली, जयपुर और आगरा के त्रिकोण पर घना पक्षी विहार स्थित है, और इसके मध्य में मल्लाह सभ्यता विकसित हुई। जब मल्लाह सभ्यता स्थल की खुदाई की गई तो वहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए, उन साक्ष्यों में लोहयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले। दूसरा एक चीज मिली, ताम्र हारफून, जो कि एक प्रकार का भाला है, जो कि प्रागैतिहासिक काल का प्रमाण है, और इसके अलावा यहां की खुदाई में तलवारें मिली हैं।
तो ये थी मलाह सभ्यता। और अब बात करते हैं आज की हमारी लास्ट सभ्यता बयाना सभ्यता के बारे में। इस वीडियो की लास्ट सभ्यता बयाना सभ्यता। बयाना सभ्यता की बात की जाए तो बयाना सभ्यता का स्थल भरतपुर जिले का बयाना क्षेत्र है। और बयाना सभ्यता से गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है। इसके अलावा सर्वाधिक कब्र भी बयाना सभ्यता स्थल की खुदाई में मिले हैं। बयाना सभ्यता स्थल में 2 नोट प्रमुख हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। उन नोटों में सबसे पहला नोट क्या है? सबसे पहला है कि बयाना सभ्यता का पुराना नाम सोनितपुर है। और दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मध्यकालीन भारत में बयाना नील की खेती के लिए चर्चित रहा है। नील मतलब गन्ने की खेती के लिए चर्चित रहा है बयाना मध्यकालीन भारत में। जब मध्यकालीन भारत का मध्यकालीन समय था, उस समय बयाना नील की खेती के लिए चर्चित रहा है। और यह क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में भी आता है। तो ये थी साथियों हमारी राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों की सभ्यताएं, जिनमें हमने नगर सभ्यता, रैड सभ्यता, इसके अलावा नगरी सभ्यता, मलाह सभ्यता, दर सभ्यता इत्यादि पढ़ी। अब साथियों हम बात करते हैं इन सभ्यताओं से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो बात करते हैं नगर सभ्यता, रैड सभ्यता, नगरी सभ्यता, नौ सभ्यता, दर सभ्यता, मलाह सभ्यता व बयाना सभ्यता से संबंधित प्रश्न कौन कौन से बनते हैं जो कि एग्जाम्स में आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हमने हमारे प्रत्येक वीडियो में डाले हैं जो कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा देंगे। तो साथियों हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा पूरा वीडियो देखें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। सबसे बड़ा चांदी के पंचमार्क सिक्कों का भंडार किस स्थान से प्राप्त हुआ है? नैनवा, एलाना, रैड या रंगमहल? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन से रैड। और इन पंचमार्क सिक्कों के भंडार के कारण ही राजस्थान राज्य की प्राचीन सभ्यता रैड सभ्यता को राजस्थान के टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार किस स्थान पर मिला है? कालीबंगा, बयाना, नीम का थाना, बैराट? सही उत्तर है ऑप्शन बे, बयाना में। किस स्थल से भारत के सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर का अवशेष मिले हैं? नगरी, कुराड़ा, ओला, भीनमाल? सही उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन है इज नगरी इज राइट आंसर। नील की खेती मध्यकालीन भारत में कहां पर होती की थी, कहां पर की जाती थी? जो चर्चित स्थान रहा है अलवर, जयपुर, भरतपुर, बयाना? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन दे, बयाना। निम्नलिखित में से किस सभ्यता का प्राचीन नाम मालव नगर है? नगरी सभ्यता, नगर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, रैड सभ्यता? सही उत्तर है ऑप्शन बे, नगर सभ्यता। प्राचीन भारत का टाटा नगर किस सभ्यता को कहा जाता है? नौ सभ्यता, नगर सभ्यता, रैड सभ्यता, बयाना सभ्यता? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन से रैड सभ्यता। घोसुंडी का शिलालेख किस सभ्यता से संबंधित है? नगर सभ्यता, नगरी सभ्यता, बयाना सभ्यता, मलाह सभ्यता? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बे, नगरी सभ्यता। रैड सभ्यता का संबंध किस जिले से है? अलवर, जयपुर, टोंक, कोटा? और सही उत्तर है ऑप्शन से टोंक जिले से, टोंक जिले के उन्यारा गांव से। नौ सभ्यता का संबंध किस नदी से है? सरस्वती नदी, बैडच नदी, बनास नदी, रूपारेल नदी? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन द, रूपारेल नदी से। निम्नलिखित में से नौ, दर, मलाह और बयाना सभ्यता किस जिले से संबंधित है? अलवर, भरतपुर, जयपुर, सीकर? राइट आंसर है ऑप्शन बे, भरतपुर जिले से संबंधित है। किस स्थान के उत्खनन में अपोल डॉट्स का सिक्का तथा इंडोनेशियन सिक्के मिले हैं? बयाना, एलाना, रैड, कालीबंगा? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन से रैड के उत्खनन में। रैड नामक स्थान के उत्खनन में अपोलो डॉट्स का सिक्का तथा इंडोनेशियन सिक्के मिले। प्राचीन काल में सिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी? नगरी,
बैराट, बागोर, आहड़। सही उत्तर है ऑप्शन है नगरी। निम्न में से कौन सा सभ्यता स्थल पाणिनि के द्वारा उल्लिखित है? भीनमाल, बालाथल, इस्वाल, नगरी। सही उत्तर है ऑप्शन है नगरी। नगरी सभ्यता का संबंध किस नदी से है? लूणी नदी, कोठारी नदी, बनास नदी, बेड़च नदी। सही उत्तर है ऑप्शन है बेड़च नदी से। किस सभ्यता स्थल से अचित्रित भांड व कुषाणकालीन ईंट प्राप्त हुई है जिस पर पक्षी का चित्र अंकित है? नोह सभ्यता, नगरी सभ्यता, कुराड़ा सभ्यता, ओला सभ्यता। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नोह सभ्यता। तो साथियों, ये था आज का हमारा वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक था वो था राजस्थान राज्य में नगर सभ्यता, रेड सभ्यता, नगरी सभ्यता, नौ सभ्यता, दर सभ्यता, मलाह सभ्यता व बयाना सभ्यता की उत्पत्ति, उत्खनन, प्राप्त साक्ष्य और संबंधित प्रश्न संग्रह का। साथियों, यदि आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करें और साहब आपसे डेली हम विनती करते हैं कि हमारे वीडियोज पर कमेंट कर दीजिए। जो भी आपका कमेंट है, अच्छा या बुरा कमेंट, हमें कुछ नया सिखाएगा। कुछ हमने नहीं बताया तो उसे कमेंट में डालिए कि सर आपने ये नहीं बताया, आप इसे भी बताइए, आप ये पढ़ाइए, हम क्या पढ़ाए क्या नहीं पढ़ाए ये भी आप हमें बताइए। इसके अलावा यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबाना, घंटा दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा जितने भी अपडेट्स मिलेंगे उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथियों, आप हमारे वीडियोज का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक आपको प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, भविष्य के लिए रखिए और पढ़िए। साथियों, हमारा कंटेंट बड़ा है क्योंकि आप किसी भी बुक को पढ़ोगे तो एक बुक में यह कंटेंट नहीं मिलने वाला। जब तक आप किसी भी कोर्स की, किसी भी सब्जेक्ट की स्पेसिफिक बुक नहीं पढ़ोगे, स्पेसिफिक बुक पढ़ोगे तो सारा कंटेंट मिलेगा लेकिन वो बहुत बड़ा मिलेगा। हमने आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया है तो आप इसका फायदा उठाइए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेली हमसे पढ़िए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।